अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकिब अतर और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। लास्ट क्लास में हमने अडोबी आफ्टर इफेक्ट में फाइल इंपोर्ट करी थी अडोबी इलस्ट्रेटर से, और उससे पहले हमने एक क्लास की थी जिसके अंदर मैंने वेक्टर डिज़ाइनिंग के हवाले से बताया था कि वेक्टर क्रेन को एक डिज़ाइन किया था। अच्छा, मैंने कहा था कि हमारे पास ये मैं इसलिए डिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम इस पे अगली क्लासेस में काम करेंगे, तो आज उसी में काम करेंगे। हम सीखेंगे पेरेंटिंग लेयर क्या होती है, ज्वाइंट एक लेयर को दूसरी लेयर से ज्वाइंट किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करा लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट में फाइल में जाके मेरे पास मैंने ये लास्ट फाइल आपको याद होगा क्रेन वेक्टर न्यू के नाम से मैंने इंपोर्ट की थी, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये एक हमारे पास एक ऑप्शन खुलता है, इस ऑप्शन के बारे में लास्ट क्लास में ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको मैं रिव्यू कर देता हूँ। इसका मतलब है कॉम्पोजिशन, इसका मतलब है फुटेज। फुटेज का मतलब होता है सिंपल एक फाइल बन जाएगी, इसमें कोई लेयर्स नहीं होंगी, इसके अंदर आपको लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, फुटेज डायमेंशन के नाम से एक आपके पास यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट साइज। इसका काम ये है कि ये एक लेयर साइज है, एक डॉक्यूमेंट साइज है। इन दोनों में फर्क ये है कि लो रेजोल्यूशन कर देता है और ये वेक्टर की हाई रेजोल्यूशन को बरकरार रखता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की एक फाइल आ चुकी है, इसको मैं अपने टाइमलाइन में ले आता हूँ। टाइमलाइन में लाने के बाद मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोई हमने इलस्ट्रेटर पे ऐसी फाइल बनाई थी। अब इसकी लेयर्स को शो करने के लिए डबल क्लिक करेंगे क्योंकि कॉम्पोजिशन बना हुआ है। डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह की हमारे पास लेयर्स आ चुकी है। अब ये सारी लेयर्स क्या हैं? ये एक बैकग्राउंड की लेयर है, ये हमारे पास फुटर है, ये हमारे पास एक हैंडल, सेकेंड हैंडल, थर्ड हैंडल, ये हमारे पास ग्रिप है और ये ग्रिप के हैंड्स हैं। ठीक है, ये ग्रिप वाले के हैंडल है। मैं इन सबको रिनेम कर देता हूँ थोड़ा फास्ट करके। दोस्तों ठीक है, ये हमारा सारे मैंने इनको रिनेम कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने फुटर और बैकग्राउंड इन दोनों को मैं लॉक कर देता हूँ, यहाँ से लॉक हो जाता है ताकि इनको हम छेड़ ना सकें। ठीक है, अब हमारे पास ये सारे हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये अलग है, अगर मैं इसको मूव करूँ कंट्रोल जी कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको मूव करूँ, सॉरी ये हमारा मैंने कंट्रोल अंडू किया तो वो हट गया। ठीक है, मैं इनको लॉक कर दिया। अगर मैं इसको मूव करूं ये अलग है, और मैं अगर हैंडल 2 को मूव करूं तो ये भी अलग है। सब हमारे ये सारी जैसे हमने इलस्ट्रेटर पे बनाई थी अलग अलग फाइलें। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैंने इलस्ट्रेटर पे इस रेड वाले सर्कल को और ब्लू सर्कल को ग्रुप कर दिया था। वो इसीलिए किया था ताकि ये हमारे पास आफ्टर इफेक्ट में एक सिंगल फाइल आए, अलग अलग फाइलें ना आए, वरना हमें यहाँ पे इसको कंपोज करना पड़ता, कॉम्पोजिट बनानी पड़ जाती। ठीक है, तो हम वहीं से ग्रुप करके लेकर आए थे। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि मैं आफ्टर इफेक्ट पे जाके आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, हमें यहाँ इसके अब जैसे हमारे पास हैंडल 1 है, हैंडल 1 की अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँ और मैं यहाँ से इसको रोटेशन पे इसको रोटेट करूँ तो ये रोटेट कहाँ से हो रहा है? मैंने आपको बताया था ये एंकर पॉइंट जहाँ से होता है वहीं से इसकी रोटेशन लेता है। तो इसका एंकर पॉइंट हम यहाँ सेट करेंगे, इसका सेकंड हैंडल का एंकर पॉइंट यहाँ, थर्ड का है यहाँ, ग्रिप का यहाँ, और इन दोनों हैंडल्स का इधर इधर। तो मैं जल्दी से इनके एंकर पॉइंट्स को इनकी पोजीशन पे ले आता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इन जितने भी थे इन सबके एंकर पॉइंट्स को मैंने इनके साथ ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं इसकी रोटेशन करता हूँ तो इसकी रोटेशन यहाँ से हो रही है, और मैं अगर इसकी रोटेशन को R प्रेस करके रोटेशन करूँ तो इसकी रोटेशन यहाँ से हो रही है, लेकिन अभी भी ये ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस हैंडल 1 को हैंडल 2 को हैंडल 1 से मैंने ज्वाइन लेना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक राउंड शेप में बना हुआ आता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक होल्ड करके मैं इसको हैंडल 1 तक इसको मैं ड्रैग कर दूं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि हैंडल 2 को आपने हैंडल 1 से ड्रैग कर दिया है। यहाँ पे देखें हैंडल 1 को ड्रैग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब जब मैंने इसको ड्रैग करा और मैं इसकी यहाँ से रोटेशन खोलता हूँ और मैं अब इसको मूव करूँगा ना,
तो देखो वो हैंडल 2 को साथ लेके जा रहा है, ठीक है। मैं इसी तरीके से अपने सारे जितने भी हैंडल्स है ना, अब हैंडल 3 को मैं हैंडल 2 से कर दूंगा, तो मैं हैंडल 2 से कर देता हूँ। ग्रिप को मैं हैंडल 3 से कर देता हूँ, ये वाली ग्रिप को मैं इस हैंडल से कर देता हूँ, तो ये वाली ग्रिप को मैंने इस हैंडल से कर दिया। अब इस ग्रिप को, ये वाला हैंडल भी इस ग्रिप से होना चाहिए, ये वाला हैंडल भी इस ग्रिप से होना चाहिए, तो मैं इन दोनों हैंडल्स को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ ग्रिप पे। तो ये हमारी कंप्लीट पेरेंट लेयर बन चुकी है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हमारे पास ये बॉक्स टेबल है, मैंने इसको प्रीकम्पोज कर दिया, 2 अलग अलग लेयर थी। ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 1 है, ये वाला बॉक्स 1 ये वाला है, बॉक्स 2 ये वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी एनिमेशन करा लेता हूँ। 2 सेकंड पे मैं इसको बॉक्स को यहाँ लेकर आता हूँ, पोजीशन पे से चेक लगाता हूँ, और 2 सेकंड नहीं, मैं इसको 4 सेकंड पे ले जाता हूँ, और मैं 4 सेकंड से पहले इसको कोई 2.5 सेकंड पे मैं इसकी पोजीशन इधर कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको बॉक्स को, ये वाले बॉक्स को भी मैं यही करता हूँ कि ये जब ये यहाँ आ रहा है 4 सेकंड पे, तो ये 5 सेकंड पे दूसरा वाला बॉक्स आए और इसकी पोजीशन यहाँ लगे, और यहाँ पे मैं इसको भी पोजीशन दे देता हूँ कुछ इस तरह। अब अगर मैं इसको 0 प्रेस करके प्ले करूँ, तो जैसे ये 4 सेकंड 3 सेकंड के बाद आएगा, ये आ गया ये वाला बॉक्स, ये आ गया ये वाला बॉक्स, ठीक है। अब हमने यहाँ से एनिमेशन इसकी स्टार्ट करनी है आगे की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस हैंडल से लेके यहाँ हैंड तक मैं इन सब की ट्रांसफॉर्म ऑन कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये सारे नीचे का एरिया देखने में इजी हो जाए। तो फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंडल 1 की। हैंडल 1 पे मैं अपना रोटेशन को मैं चेक लगा देता हूँ, सब पे रोटेशन पे चेक लग गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको, जब ये हमारे पास ये बॉक्स आ रहा है, मैं इसको यहाँ तक की एनिमेशन दे रहा हूँ, सबको एक साथ दूंगा ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। तो मैं इसको सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इसको यहाँ पे एनिमेशन रख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सबकी एक साथ एक एनिमेशन बन चुकी है कि यहाँ से हमारी, जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, अच्छा ये बहुत, क्योंकि मैंने इसको टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा दी है, 4 सेकंड का टाइम दे दिया, तो हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास एक एनिमेशन आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन सब की सिलेक्शन को हटा के, अब मैं सबसे पहले बात करूँगा सेकेंड हैंडल की। सेकेंड हैंडल, फर्स्ट हैंडल को हम थोड़ा सा रोटेशन इसकी देख लेते हैं, कुछ इस तरह से। सेकेंड हैंडल की रोटेशन हमारी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कुछ इस तरह, सेकेंड हैंडल की हमारी रोटेशन। अब बात करते हैं थर्ड हैंडल की। थर्ड हैंडल की रोटेशन हमारी होनी चाहिए कुछ इस तरह, और हमारी ग्रिप की रोटेशन, लेकिन हमारी ये वाली रोटेशन भी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, कुछ इस तरह होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे हैंडल्स जो हैं वो यहाँ से इन दोनों को पकड़ लें। अब हमारे हैंडल्स किस तरह पकड़ेंगे, हैंडल्स के लिए हमने वही कि हमने यहाँ से इसको इसके जॉइंट तक दे देना है, और यहाँ से हैंडल 1 की रोटेशन हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब हैंडल 1 और हैंडल 2 की हमने स्टार्टिंग की को पकड़ना है और इसको थोड़ा सा करीब लेकर आना है। अब हमारे पास क्या एक एनिमेशन आ रही है कि हमारे पास ये आया। अब लेकिन हमारे पास ये आने के बाद ये देखें आप, ये इसके अंदर घुस रहा है, तो ये इसके अंदर घुसना भी नहीं चाहिए, ये इसके अंदर घुसना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी एनिमेशन को, अपने हैंडल्स को थोड़ा सा पीछे करेंगे, अपनी हर एनिमेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हमारे पास जो हैंडल 1 की एनिमेशन है, हम चाह रहे हैं कि ये हैंडल 1 यहाँ से यहाँ तक इतनी देर में आ जाए, ठीक है, ये यहाँ तक आ जाए इतनी देर में। और हमारे पास ये जो हमारा सेकंड हैंडल है, ये हमारा थोड़ा सा और पीछे हो जाए, ये यहाँ पे आ जाए। और हमारे पास जो थर्ड हैंडल है, ये हमारा कुछ इस तरह। अब हमारे पास ये जो सेकंड हैंडल है, इसकी हम थोड़ी सी, हम अपना की फ्रेम्स को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, और इसकी एनिमेशन हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ये यहाँ पर आया,
तो इसकी एनिमेशन को मैं थोड़ा सा और ऊपर के साइड कर दूंगा। ये आया ऊपर के साइड, और ये जैसे ये बॉक्स हमारा यहाँ पे आया तो मैं इसकी एनिमेशन अब नीचे लेके जाऊंगा। अब नीचे लेके गया और ये यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने हैंड्स वाले हैंडल्स की, जो कि हमारे ये हैं, ठीक है। हमारे ये वाला जो हैंड्स है इनको हम थोड़ा सा यहाँ लेके जाएंगे, और ये बॉक्स आया, इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम पीछे कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये ऐसा लगे कि ये इसको उठा रहा है, ये इसके अंदर ना घुस जाए। हम इसको थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं। ये हमारे पास आया ये, और ये उसने यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया। अब अगर मैं इसको 0 प्रेस करके मैं इसका जरा प्रीव्यू देखता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी मशीन हमारी ऐसे ऊपर गई और ये बॉक्स आया, इसने इसको यहाँ से पकड़ा। यहाँ से पकड़ने के बाद हमने क्या करना है, मैं ज़रा इसके हैंडल्स को भी वापसी बंद कर देता हूँ, सारी लेयर्स को, ताकि आपको लेयर्स समझने में इजी हो जाए। अच्छा, ये वाला जो हमारा बॉक्स था, ये हमारा दूसरा बॉक्स था, ये वाला हमारा ये वाला बॉक्स 1 वाला बॉक्स है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स को यहाँ से, जब ये इसको यहाँ से पकड़ ले तो ये इस बॉक्स को यहाँ रख दे लाके। इस बॉक्स को यहाँ रखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने इस बॉक्स को इसके साथ लिंक करना पड़ेगा, इसके हैंडल्स के साथ, या हमारे में इसकी ग्रिप के साथ। अब इस ग्रिप के साथ हमें लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम अपना इस बॉक्स 1 को हम यहाँ से एक लेयर अलग बनाएंगे। लेयर अलग बनाएंगे कैसे, कंट्रोल शिफ्ट डी से हम इसकी लेयर यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ये लेयर अलग हो गई और ऊपर वाली लेयर अलग हो गई, दोनों लेयर्स हमारे पास अलग अलग हो गई। अब ये वाली जो लेयर है ना, अब इसको हम यहाँ से लिंक कर देंगे ग्रिप के साथ, तो ये अब हमारी ग्रिप के साथ ही जाएगी। अब ये यहाँ से जब इसने इसको पकड़ लिया तो अब इसकी हम एनिमेशन को यहाँ से हैंडल 3 की एनिमेशन हम देते हैं। ये वाला जो फ्रेम था, लास्ट फ्रेम हमारा था, इसको हम यहाँ से कॉपी दे देंगे, अगर यहाँ से भी दे सकते हैं, और वरना कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको एक, ताकि इसी फ्रेम पे रही है, इस फ्रेम से हटे नहीं, इस फ्रेम तक, ठीक है। अब जैसे इस फ्रेम से आगे गया तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह आ जाए, ये कुछ इस तरह आ जाए। और मैं चाह रहा हूँ कि हैंडल 2 वाला जो है हमारा, पहले हैंडल 1 की बात करते हैं, क्योंकि ये हैंडल 1 हमारा मेन है ना। हैंडल 1 को हम यहाँ ले आते हैं, और सॉरी, यहाँ लाने से पहले हमने क्या करना पड़ेगा, उसी को वहीं पे हमने अगेन यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V से हमें इसकी कॉपी देना पड़ेगी। और मैं चाह रहा हूँ कि ये इस जगह पे आके यहाँ पे यूँ हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे हैंडल 2 की। हैंडल 2 के लिए हमने अगेन वही काम करना है कि हमने यहाँ पे इसकी एक वो रखना है, और सेकेंड हमारे पास यहाँ पे इसकी ये कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देखें कि इसने ये बॉक्स को ग्रिप लिया। ग्रिप लेने के बाद नहीं, हमारी एनिमेशन थोड़ी सी नीचे जा रही है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम अपनी इस रोटेशन को, इसको उठाएंगे। इसको उठाया हमने, यहाँ से इसने इसको उठा लिया, और यहाँ पे हम इसको डाउन रोटेशन दे देंगे। और अगेन हमारे पास जो ग्रिप है, ग्रिप की एनिमेशन को हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक ग्रिप को यहाँ पे एक की देंगे, तो ये जब ये नीचे आ जाएगा यहाँ तक, तो हम इस ग्रिप को घुमा देंगे, तो ये बहुत ही जबरदस्त एनिमेशन बन जाएगी। अब मैं इसको प्रीव्यू देख रहा हूँ, देखें कैसी जबरदस्ती एक एनिमेशन हमारी तैयार हो गई है। अब इसको अगेन अगर ये पूरा प्ले हो जाए, जिसने यहाँ से इसको उठाया और नीचे रख दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। इस तरह की आप काफ़ी तरह की एनिमेशन कर सकते हैं 2D में। कार्टून एनिमेशंस जो होती हैं
इस तरह की आप उसको पेरेंटिंग लिंक से आप 3-4 जैसे कि करैक्टर की एनिमेशन या और भी बहुत सारी जैसे कार एनिमेशन, तो आप उसके अंदर लिंक कर सकते हैं इस मेथड से। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। खुदा हाफ़िज़।